हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.5 के दूसरे के पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दूसरे के पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या दे रखा है। यहाँ पे हमारे एक प्रश्न दे रखा है 9 की पावर 3/2, ऐसा दे रखा है 9 की पावर 3/2। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे? ये सवाल हमारे जो है सभी घातांक के नियम से लगेंगे। तो घातांक के नियम एक बार देख लेंगे। ये हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो घातांक के नियम, ये सभी हमें एक बार याद कर लेना है और दिमाग पे अच्छी तरीके से बैठा लेना है, ताकि हमसे ये जो पूरे सवाल हैं आसानी से बन सके। अब देखेंगे ये जो 9 है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। 9 को हम लिख दिए 3 × 3, कोष्टक में बंद कर देंगे। ये 3 की पावर जो 2 है वो हमारा सही रहेगा। अब 3 × 3 जो हमने लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 यहाँ 2 है, 3 की घात 2 इसे लिख देंगे। ये घात में जो 3/2 है इस हमारा सेम हमारा वैसे ही रहेगा। अब देखेंगे एक हमारी सरसंख्या होती है क्या? ए की पावर एम की पावर एन बराबर क्या होता है? ए की पावर एम गुणे एन, ये होता है ए की पावर एम की पावर एन बराबर ए की पावर एम गुणे एन। एम यहाँ हम देखेंगे इसी तरीके से दिख रहा है, ए की जगह है 3, एम की जगह है 2 और एन की जगह है 3/2। तो इसको हमें इस रूप में दिख रहा है, हमें इस रूप में लिखना है। तो ए की जगह जो मान हो यहाँ हम रख देंगे। ए की जगह है 3, हमने रख दिया 3। एम की जगह देखेंगे क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे गुणे, ये वाला गुणा का चिन्ह। और एन की जगह ये 3/2 लिखा है, तो हम यहाँ पे 3/2 लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? अब केवल बचा 3 की पावर 3 बचा। अब 3 की पावर जो 3 है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। 3 × 3 जब 3 हल करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 27, क्या बचेगा? 27। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। पहला प्रश्न हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, ये हमारे पास दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरा प्रश्न जो है 32 की पावर 2/5, ये दे रखा है। 32 की घाते 2/5। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 32 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 2, ये लिख दिया 5 बार, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 होता है। तो 32 को हमने ये लिख दिया, और जो घात में 2/5 है इसको सेम वैसे लिखा रहेंगे। और ये दो जो हमने 5 बार लिखे हैं, तो इसको हम एक तरीके से ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 5। जो दो 5 बार लिखे हैं इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब जो घात में है वो सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारी सरसंख्या लग जाएगी, कौन सी सरसंख्या? जो हमारी होती है ए की पावर एम की पावर एन बराबर ए की पावर एम गुणे एन, ये सरसंख्या हमारी लग जाएगी। देखेंगे दो की ए की जगह क्या कहा है? 2, एम की जगह कहा है 5, एन की जगह कहा है 2/5। तो हमें इस रूप में लिख लेना। ए की जगह 2 है, 2 रख दिया, एम गुणे एन मतलब 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कट गए, 5 से 5 कट गए तो बचा केवल 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न जो देखेंगे, तीसरा प्रश्न हमारा दे रखा है 16 की पावर 3/4, ये दे रखा है। क्या दे रखा है? 16 की पावर 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ये लिख सकते हैं। 16 को लिख दिए 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 होता है। ये 3/4 हमारा सेम वैसे ही रहेगा। अब 2 की गुणे जो 4 बार है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात, ये 3/4 सेम वैसे ही रहेगा। अब इसमें वही फिर से घातांक का हमारा नियम लग जाएगा। ए की पावर एम की पावर एन बराबर क्या होता है? ए की पावर एम गुणे एन, ये होता है। ए की जगह कहा है 2, एम की जगह कहा है 4 और एन की जगह कहा है 3/4। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे। ए का क्या है? मान 2 है। एम गुणे एन लिखा कहा है मतलब 4 गुणे 3/4। 4 से 4 हम काट देंगे, और 2 की पावर क्या बचा? केवल 3 बचा। अब 2 की पावर 3 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हमारा दूसरे का तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम देखते हैं इसके चौथे प्रश्न।
चौथे प्रश्न में हमारे दे रखा है कि 125 की पावर 125 की घात से माइनस का 1/3, ऐसा हमारे पास प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे, इसमें देखेंगे माइनस की घात है, तो इसे 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं वही क्या, कि 5 गुणे 5 ये हमने 125 को लिख दिया, तो माइनस 1/3 वही। अब 5 गुणे 5 गुणे जो 5 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ये लिख देंगे, तो माइनस 1/3 हमारा है वैसे। यहाँ पे हमारा घातांक का नियम लग जाएगा, वही वाला कौन, ए की पावर एम की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन, सॉरी एम गुणे एन, ये हो जाएगा। ए की जगह देखेंगे है 5, एम की जगह है 3, एन की जगह माइनस का 1/3, तो यहाँ पे हम इस रूप में लिख लेंगे, तो ए की जगह जो कहा है 5, ये 5 रख दिया, एम गुणे एन है, एम का मान है 3 गुणे एन का मान है माइनस का 1/3, तो ये लिख दिया माइनस का 1/3 से 3 कट गया, हमें क्या मिला, 5 की पावर माइनस का 1। अब एक हमारी घातांक का नियम होता है, क्या होता है कि ए की घात पे यदि माइनस का m है, उसका मान होता है 1/a की पावर m, ऐसा होता है। तो देखेंगे ए की जगह कहा या 5, m की जगह कहा या माइनस का ही, तो इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m, मतलब 1/5, और m है घात में, मतलब 1 कहा या, तो 1 चढ़ा देंगे। अब 5 की पावर 1 मतलब कितना होगा, 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1/5। इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न आसानी से पूरा हो गया।